बड़ी खबर यह कि ताइवान को लेकर चीन की दबाव वाली रणनीति है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को फिर वार्निंग दे दी है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया है, पेलोसी के विमान पर हमले का प्लान। साउथ चाइना सी में चीन की लाइव फायर ड्रिल हुई है। सीधे टकराव से बचने के लिए अमेरिका ने यह स्टैंड बदला है। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर यह बात कही है। तो चीन गुर्राया, यूएस को डराया, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ने अपने ट्वीट में जिक्र नहीं किया है और ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका पीछे हटने लगा है? इसके बारे में और जानकारी है। पेलोसी की संभावित ताइवान विजिट पर चीन जो है वो चीन और अमेरिका में तल्खी बढ़ गई है। यूएन में चीन में अमेरिका को दी आग से ना खेलने की धमकी, साफ साफ कह दिया कि आग से ना खेलो, इसका अंजाम बुरा हो जाएगा। और ग्लोबल टाइम्स ने पेलोसी के जेट को मार गिराने का किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्लान पेश कर दिया है। साउथ चाइना सी में चीन कर रहा है 5 दिन से बड़ी नेवल ड्रिल। ये उसका शक्ति प्रदर्शन है। वो दिखाना चाहता है कि हम कितने ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। चीन की धमकी के बाद बैकफुट पर नजर आ रहा है अमेरिका। धमकी दी और उसके बाद नैन्सी पेलोसी ट्वीट करती हैं और एक नाम तक नहीं लेती हैं। हमारे साथ अमिताभ सर हैं। अमिताभ सर, एक देश का नाम, और वो भी तब जब आप साफ कहते हैं कि मैं वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता हूं, लेकिन ताइवान के साथ खड़ा हूं। ताइवान को हथियार भेजते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी खुलकर आप चाइना के सामने नहीं आते। ये कैसी मजबूरी है अमेरिका की? देखिए विवेक जी, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है जो समझनी चाहिए। मार्च में शी जिनपिंग और राष्ट्रपति बाइडेन की बात हुई थी। उसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप किसी भी तरह सैंक्शंस का वायलेशंस नहीं करेंगे। दूसरा, आप किसी भी तरह से रूस को सैन्य मदद नहीं करेंगे। चीन ने उसका अक्षरशः पालन किया। आपने देखा होगा कहीं भी चीन का नाम किसी भी सैंक्शंस के वायलेशंस में, किसी भी आर्म सप्लाई में या किसी भी ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव में नहीं आया है। डिप्लोमेटिकली वो साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन किसी भी तरह से रूस की मदद किसी तरह चीन ने नहीं की है। उसको डिप्लोमेसी में किड प्रो को बेसिस पे अगर माने तो ये मानेंगे कि अमेरिका सिर्फ वही कहा और चीन ने सिर्फ वही पालन किया। अब वो पे बैक टाइम है। और जितने लोग नैन्सी पेलोसी को जानते होंगे ये जरूर जानते होंगे कि ये बहुत जुझारू नेता रही हैं। ट्रंप को इन्होंने कितने बेइज्जत किया है और किसी की बात सुनने वाली नहीं है। अगर वो ताइवान नहीं जाती हैं तो वो नैन्सी पेलोसी का अपना डिसीजन होगा, न कि अमेरिका। ये मेरा मानना है। और नैन्सी पेलोसी अगर जाती भी है तो तल्खी बढ़ेगी और उसका घाटा किसी को नहीं होगा, अमेरिका को ही होगा और बाइडेन को ही होगा, अल्टीमेटली नैन्सी पेलोसी को ही होगा। तो शायद एक कॉम्प्रोमाइज किया गया है इसमें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इरादों के इतनी मजबूत नेता हैं कि सिर्फ सुरक्षा को लेकर जो चीन की तरफ से धमकियां मिल रही हैं उस बिना पर वो अपना दौरा कैंसिल नहीं करेंगे। बिल्कुल, और वो कैंसिल करेंगे भी नहीं। अगर इस ताइवान को, जैसे बहल साहब ने कहा कि उसको लीक किया गया, शायद उनके आइटनरी में हो भी नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये बात बढ़ गई तो उन्होंने बैकफुट पर लिया या ताइवान जाने का प्लान नहीं बनाया। ठीक है, क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं चीनी धमकियों को गंभीरता से ले रहा है फिलहाल अमेरिका। साउथ चाइना सी में भेजा खतरनाक न्यूक्लियर बेड़ा, ये खबर सामने आ रही है। सिंगापुर से साउथ चाइना सी में लौटा यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ताइवान की बजाय गुआम आइलैंड जा सकती हैं पेलोसी। देखिए ये भी खबर सामने आ रही है। हम कह रहे हैं ना, सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि पेलोसी जाएंगी ताइवान या नहीं। और अब ये खबर सामने आ रही है कि वो गुआम आइलैंड जा सकती हैं। गुआम पर तैनात हैं अमेरिका की मिसाइलें और बड़े हथियार। इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां विवेक आपको देंगे। तो पहले ये मजबूती दिखती थी, अब ये क्या मजबूरी बन रही है? खैर, यूएस का शक्ति प्रदर्शन, समंदर में चीनी अग्रेशन, ये इसकी डिटेल आपको देते हैं। यूएस को आंख दिखाने के लिए साउथ चाइना सी में चीन की लाइव फायर नेवल ड्रिल हुई। इससे वो शक्ति प्रदर्शन माना जाए। चीनी को काउंटर करने के लिए चीन जो है वो अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन भेजा। जो चीनी सैनिक थे वहां पे, जो नेवी के जवान हैं, उसके लिए रोनाल्ड रीगन भेज दिया। और न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर रोनाल्ड रीगन यूएस के सबसे घातक बेड़ों में से एक माना जाता है। चीन को जवाब देने के लिए यूएस के रणनीतिक गुआम आइलैंड
जा सकती हैं पेलोसी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। कहीं वहां भी जाएं, गुआम चीन के नजदीक अमेरिका का द्वीप है जहां घातक हथियार तैनात हैं, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन लगातार ये जो एग्रेशन दिख रहा है, उधर से अपने नए बेड़ों को, खतरनाक बेड़ों को अमेरिका समंदर में उतार देता है समीर, और इधर से ये फायर ड्रिल करके या फिर एक्सरसाइज करके अपनी ताकत दिखाता है। मतलब ये है कि दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, लेकिन चीन भारी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है एसपी सिन्हा जी, क्योंकि जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होती है और उसके बावजूद भी चीन का इतना तल्ख रुख। देखिए, कहीं ना कहीं जैसा मैंने शुरू में कहा था, कहीं ना कहीं चीन को एहसास हो रहा है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये जो अमेरिका का चरित्र, स्वभाव और जो स्टेटस है, उस पर शंका उठ रही है चीन की। और वो बोलता है, वो टेस्ट कर रहा है नर्व्स, अमेरिकन प्रेसिडेंसी का वो नर्व्स टेस्ट कर रहा है कि चलो हम आपको यहाँ भी टेस्ट करते हैं। जैसे जैसे आदमी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए टेस्टिंग टेक्निक लगाता है कि तुम कितना आगे बढ़ सकते हो, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो जितना आप स्पेस दोगे उतना अपोनेंट जो है आगे बढ़ता रहेगा। और चीन को ये विश्वास हो गया है कि अमेरिका खाली बोलेगा, इस पर हरकत करने की उसकी क्षमता नहीं है। और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ जी, कि क्या मिस्टर बाइडेन का कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है चीन के साथ? क्या उनके परिवार का चीन में इन्वेस्टमेंट नहीं है? मैं बहुत ब्लंटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ। तो जिस देश का प्रेसिडेंट का कमर्शियल इंटरेस्ट हो दुश्मन के देश में, वो क्या कर लेगा? वो क्या करेगा? ठीक है। सवाल यह है कि ये सब भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। आपके यदि पर्स पे कोई अटैक आएगा तो देश का आप छोड़ के आप अपने पर्स की तरफ देखिएगा, वही मिस्टर बाइडेन कह रहे हैं। ठीक है। अब जब एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं जी, जल्दी से। यदि ताइवान को खतरा सचमुच चीन से है और भविष्य में एक काल्पनिक स्थिति लिया जाए कि चीन ताइवान पर अटैक करता है मिलिटरीली, क्या अमेरिका ताइवान को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मिलिट्री प्रेजेंस, इक्विपमेंट डिप्लॉयमेंट, ये सब क्या एडिक्वेट है? मुझे तो उसमें चिंक्स लगता है आर्मर में। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है जो आप उठा रहे हैं। और इस बीच देखिए, नैन्सी पेलोसी के दौरे पर आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ताइवान में सरप्राइज विजिट कर सकती हैं पेलोसी, कर सकती हैं। 4 अगस्त को फिलीपींस से सीधे ताइवान जा सकती हैं नैन्सी पेलोसी। अब ये खबर सामने आ रही है, फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस से उड़ान भरेगा पेलोसी का प्लेन। चाइनीज इंटेलिजेंस के हवाले से इंडो पैसिफिक न्यूज वॉचिंग द सीसीपी चाइना थ्रेट की ये खबर है जो सामने आ रही है। नैन्सी पेलोसी के दौरे पर ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ताइवान में सरप्राइज विजिट हो सकती है नैन्सी पेलोसी की। तो एक तरफ बहल साहब, जबरदस्त सस्पेंस नैन्सी पेलोसी के दौरे को लेकर, और अब इस खबर का सामने आना कि होगी तो सरप्राइज विजिट होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले कहेंगे कि दोनों साइड से पॉलिटिकल सिग्नल बहुत स्ट्रांग दिए जा रहे हैं। एक साइड पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, लाइव फायर ड्रिल्स हो रही हैं, दूसरी साइड पे भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं, चाहे वो पैसिफिक रिम की हैं, चाहे वो युद्ध पोत जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत ही अहम चीज है कि नैन्सी पेलोसी की विजिट ना हो ताइवान पे, उसका कहीं ना कहीं सीधा का सीधा धक्का उनकी साख पे ना लगे, इसके लिए ये खबर भी उड़ाई जा रही है कि अपनी रिटर्न पे वो हो सकता है कि ताइवान में लैंड करें और एक अनौपचारिक या औपचारिक विजिट वहां पे करें। तो ये नहीं है कि पहली बार। अमिताभ जी, इसमें लॉजिक तो नजर आता है भाई। नैन्सी पेलोसी को खतरा हो सकता है, उनकी इंटेलिजेंस ने भी वार्न किया है। ऐसे में हो सकता है कि बिना बताए, बिना आइटिनरी जारी किए डायरेक्ट पहुंच जाए वो और मिलकर चली आए। मुझे नहीं लगता है। देखिए, नैन्सी पेलोसी एक बहुत वरिष्ठ नेता है अमेरिका की, और बिना सिक्योरिटी मेजर्स के वो जाएंगी नहीं। और जिस तरह से के थ्रेट आ रहे हैं उससे तो बिल्कुल जाना संभव नहीं है। नहीं, और थ्रेट के मद्देनजर ही हो सकता है गोपनीय रखा जा रहा हो इस दौरे को, ऐसा नहीं मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। मुझे मुमकिन नहीं लगता कि इतना हाई लेवल विजिट, और खासकर ताइवान जाने के लिए, वो किसी को ना पता हो, सिर्फ चाइना को पता हो या सिर्फ नैन्सी पेलोसी को पता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे लगता है ऐसी संभावना नहीं है, नैन्सी पेलोसी शायद वहां नहीं जाए। ये एक अटकलें लगाई जा रही है और दूसरी तरफ से एक दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है चीन पे और ताइवान पे कि हम आपके साथ हैं, चीन के खिलाफ है कि हम आपके खिलाफ जा सकते हैं।
तो और इसके पहले भी बाइडेन ने चूक की है, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्म इंटरवेंशन भी कर सकते हैं ताइवान को डिफेंड करने के लिए, जिसका उन्होंने बाद में रिट्रैक्ट किया था। तो डिप्लोमेसी में ऐसा होता रहता है, लेकिन नैन्सी पेलोसी के मुझे नहीं लगता है, खासकर शी जिनपिंग और बाइडेन के टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के बाद, कि वो जाएंगी। आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे बाइडेन और पेलोसी दोनों एक ही पार्टी की हैं और वो कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेंगी जिससे रूस यूक्रेन जो ऑनगोइंग वॉर है उस पर किसी तरह का असर पड़े और चीन पर उसको ऐसा माना जाए कि शायद वो रूस को सपोर्ट करने लगे। नाज़र, आप क्या सोचते हैं, क्या ये सरप्राइज विजिट हो सकती है, वो भी तब जब ऑलरेडी बयान आ चुका है चीन के ओर से कि अगर उनको दूसरे प्लेन एस्कॉर्ट करेंगे तो उन पर हमला कर दिया जाएगा साफ साफ। तो ऐसी जो बन रही हैं परिस्थितियां, इसमें क्या नैन्सी ऐसे जाएंगी क्या सरप्राइज करने? मेरी अपनी सोच है कि ये अमेरिका को चाहिए कि चीन का ये ब्लफ, जो चीन कह रहा है कि रेड लाइन मत क्रॉस करो, इस ब्लफ को शो कर मांगना चाहिए, दिखाओ। और मेरी अपनी सोच है कि नैन्सी को ताइवान जाना चाहिए, ऑफिशियली अनाउंस करके जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये जो कार्ड है ये चीन बार बार खेलेगा, बार बार बोलेगा डोंट क्रॉस द रेड लाइन, और बार बार आप सरेंडर मोड में आएंगे, तो खतरा तो है। लेकिन लाइफ में जब तक नो रिस्क नो गेन, जब तक आप खतरा से खेलिएगा नहीं, आपको अमेरिका सुपर पावर हो तो संदेश तो दो कि आप जो चाहोगे वही होगा जमीनी स्तर पे। ये वजह क्या है सिन्हा साहब? हमारे दर्शक भी ये समझना चाहेंगे कि वो ऑफेंसिव अप्रोच नजर क्यों नहीं आ रही अमेरिका की? अमेरिका, देखिए मैं फिर वही बोल रहा हूं, अमेरिका अपने लिमिटेशंस को जानता है। अमेरिका जानता है कि थोड़ी सी बेइज्जती करवा के यदि बड़ी बेइज्जती बच सकती है तो थोड़ी बेइज्जती उसके लिए कबूल है। अफगानिस्तान में क्या हुआ? क्या विश्व का सुपर पावर रातों रात बिना बताए हुए भाग गया? 22 साल से आप अफगानिस्तान की सेना को ट्रेन कर रहे थे और एक बुलेट नहीं फायर हुआ। तालिबान ऐसे घुसे जैसे शादी के बारात में आ रहे हैं। अपने सारे हथियार देकर आ गए तालिबान को। तो इसका मतलब क्या है कि मैं फिर बोल रहा हूं कि अमेरिका ये कह रहे हैं कि ताइवान, जो अमेरिका है वो अपनी लिमिट को जानता है, चाहे मुद्दा ताइवान का हो या अफगानिस्तान का हो। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।